FATF की मीटिंग होने जा रही है और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान जल्द ही FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकल आएगा। इस वक्त इसके 39 मेंबर हैं और इंडिया 2010 में इसका मेंबर बना। पाकिस्तान फ़िलहाल FATF का मेंबर नहीं है, बट हम एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है उसके हम मेंबर हैं और उस ग्रुप को बाय द वे भारत को चेयर करता है। इस वक्त जो प्रेसिडेंसी है FATF की वो जर्मनी के पास है और जर्मनी के जो साहब हैं वो तकरीबन 2 साल, जिसका मतलब ये है कि 2022 तक वो FATF के प्रेसिडेंट रहेंगे। देखें, एक तो बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट में आपको कहीं ना कहीं वी हैव टू बी टुगेदर, वेदर इट इज़ ऑपोजिशन और गवर्नमेंट है और सोसाइटी है, दे शुड बी फोकस्ड इन वन डायरेक्शन कि जी हमने ग्रे लिस्ट से निकलना है। और उसके निकलने के लिए क्या आपने देखा कि लेजिस्लेशन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्या कुछ हुआ, कैसे सेनेट से वापस आया, किस तरीके से बिल पास हुआ, एंड व्हाट वी हैव कन्वे टू द वर्ल्ड कि आर वी नॉट टुगेदर टू फाइट दिस मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम। और इंडिया ने कितना अच्छे से वो सेल आउट करके और हमें इस प्रॉब्लम में डाला। इस वक्त 44 बैंक इंडिया के हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाए गए हैं। 1.53 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ग्लोबल टेररिज्म में अमेरिकन जरीदे ने उनको शो किया है। आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बड़े क्लियर कंथापा के प्रोग्राम में क्या क्या बताया कि कैसे इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है। बट वेयर इज आवर स्टांस? कैन वी पुट इंडिया ऑन द बैक फुट? क्या हमने इंडिया को करने के लिए, जिसने हमें डाला, हमने क्या इकदाम किया? क्या हमने इससे पहले कोई अपडोजर तैयार कर लिया है? क्या हमने फैक्ट एंड फिगर बना लिए हैं? 2012 के बाद से अब इंडिया जैसा मुल्क वो FATF में बैठा हुआ है और वो हम पर अपनी मर्जी और मुफाद के मुताबिक काम करवाने का हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। अब वो हमें ड्राइव कर रहा है। ये है वो आलमी तरीका वारदात जो तब आप पर लागू होता है जब आपके घर में कमजोरियां हों, जब आपके घर में गंद हो। अब FATF ने अपनी जो कंडीशंस हैं उनमें सख्ती रखी हुई है। आर वी गोइंग टू यूनाइटेड नेशंस और FATF में जाके इंडिया को डालेंगे? इंडिया एक कोई ठीक है कि बहुत मुल्कों के तजारती इंटरेस्ट हैं, बट देन इट्स नॉट डजंट मीन कि हम बिल्कुल छोड़ ही दें। वी हैव टू वेरी ऑफेंसिव। और फिर आपको अमेरिका की टेसिट अप्रूवल चाहिए। जब तक अमेरिका चाहेगा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, पाकिस्तान में प्रेशर रहेगा। पाकिस्तान इकोनॉमिक CPEC के मामले में जब तुम अग्रेसिव और इसको लगे रहेंगे बनाने के लिए, हमारे पास ये प्रेशर चलते रहेंगे। नोबडी वांट पाकिस्तान बीइंग ए न्यूक्लियर कंट्री शुड बिकम इकोनॉमिकल वायबल। दैट इज द बेस्ट थिंग। हम चाहते हैं कि हमें ऑक्सीजन दें, IMF वर्ल्ड के लोन दें, हमें और उसमें फंसाते जाएं और हम उनकी मर्जी के फैसले करते रहें। इसके लिए एज ए नेशन वी हैव टू फाइट कि हम इसका हल को निकाल लें, बेहतर हल निकालें और इसके लिए दुनिया को बताएं कि पूरी कौम जगजा है मनी लॉन्ड्रिंग को और इकोनॉमिक टेररिज्म को रोकने के। भारत जहां पिछले 1 साल में $1 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और ये कौन कर रहा है? इसमें IPL वाले कर रहे हैं, जो इंडियन प्रीमियर लीग, इसमें जो हीरों के और जवाहरात के ताजर हैं वो ये काम कर रहे हैं। इंडिया के 44 बैंक्स हैं ऐसे जो मुलव्वस है इस घिनौने धंधे के अंदर। जाली बैंक अकाउंट से पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन FATF चुप है क्योंकि भारत FATF का रुकन है, हम रुकन नहीं है। और जो भारत के मगरबी दोस्त हैं, बल्कि हमारे अपने माशाल्लाह सऊदी अरब जैसे दोस्त, वो भारत के साथ माली मुफाद रखते हैं, वो भी चुप हैं। ये सब आलमी सियासत के खेलों में बड़ी आम बात है, ये होता है ऐसे। इसलिए हम शिकायत करेंगे भी तो हमारी शिकायत अनसुनी कर दी जाएगी। पिछले 7 महीने में हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो जो FATF के मेंबर कंट्रीज हैं उनको कन्विंस भी करना है कि वो हमारे इन इकदामात को एक फेयर तरीके से देखें। हमने अभी जाके शाह महमूद कुरैशी साहब ने 4 दिन पहले मलेशिया में और सऊदी अरेबिया में राब्ते किए हैं। और मलेशिया तो हमें पता है कि FATF के मामले में पहले भी हमारे साथ खड़ा हुआ था, टर्की भी खड़ा हुआ था। तो हमने कोशिश नहीं की कि हम ज्यादा मुल्कों के साथ राब्ता करके कोई डिप्लोमेटिकली भी इस फ्रंट पे काम करें। अब हमें पता है कि भारत के कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की हमें पहले बात हुई है, बहुत सब पार्टिसिपेंट्स ने की है। भारत की जो इंटरनेशनल लॉबी है उसकी भी बात की है। तो ग्रे लिस्ट से में रहना यानी ब्लैक लिस्ट में ना जाना, ये कोई पाकिस्तान की कामयाबी नहीं है। हर दफा ये नैरेटिव हम बेचते हैं, कौम को बेवकूफ बनाते हैं कि हम भारत ने हमें ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश की, हमारा कामयाबी है कि हम ग्रे लिस्ट में जो है रह गए। ग्रे लिस्ट में तो आपको 3 अरकान चाहिए होते हैं, लेकिन अभी भी लग ऐसा रहा है कि हम ग्रे लिस्ट से वही जो भारत की कामयाब सफारतकारी है उसकी वजह से हम अपने इकदामात के बावजूद ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकेंगे। बाकी ब्लैक लिस्ट में हम हुआ है। हमें पता है कि APG पे, एशियन पैसिफिक ग्रुप पे
इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बुनियादी तौर पे हमने बाकी जहाँ पे इकदाम किए लेजिस्लेशन समेत, उसके साथ साथ उस इन्फ्लुएंस को कर्टेल करने के काम करना चाहिए था। एक तरफ हम जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं टू यूएस, टू सऊदी अरब, तो उनको हमें एज अ लॉबिस्ट इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसमें हम नाकाम हो गए और हमें वो जो अपनी डेफिशिएंसी फॉरेन पॉलिसी में नज़र आती है वो फिर महसूस हो रही है शदीद तरीके से। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। अगेन जब आपका माइंडसेट ही ये हो जाए कि ग्रे लिस्ट में रहना आपको कामयाबी नजर आए, तो फिर मतलब फिर अल्लाह ही हाफिज है। मामला कुछ यूँ है नाज़रीन कि अगर कोई मुल्क जो है ग्रे लिस्ट में है और उसको अगर ब्लैक लिस्ट में करना है तो उसके लिए वोट चाहिए, 12 वोट चाहिए मिनिमम, और अगर कंसेंसस को तोड़ना है तो उसके लिए 3 वोट चाहिए। 3 वोट होंगे तो फिर वो कंसेंसस टूट जाता है यहाँ पे। तो पहले तो ये बात गलत है जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ लोग बातें फैला रहे हैं, तो ये भी एक नामुनासिब सी बात है। अगर वो हमें सपोर्ट कर भी लें, अगर 3 ममालिक भी हमें मिल जाएं तो हम फिर भी ग्रे लिस्ट से निकल नहीं सकते। वक्त के हमें 12 ममालिक सपोर्ट ना करें। ये अलग बात है कि हमें अगर कोई मुल्क ये प्रपोज़ करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल भारत, कि पाकिस्तान ने चूँकि उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है मुबैना तौर पे, तो इसको अब ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, तो उसके लिए अगर 3 वोट हमारे पास हैं तो फिर वो नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी सफारतकारी में इतनी जान तो है कि हम चाइना, सऊदी अरब, मलेशिया और टर्की जैसे ममालिक से वो हमें यकीनन, मुझे इस बात पे यकीन है कि हम ब्लैक लिस्ट तो नहीं होंगे। एक डोमेस्टिक इशू बन गया है, वो जब कवानीन को पास करने की बात भी आई बिल, तो उसमें भी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक जंग सी छिड़ गई। तो FATF का मामला पहले भी था, पहले तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था कि FATF है क्या, लेकिन इस वक्त लगता है कि FATF एक ऐसी चीज़ है, और फिर जो हमारे डिट्रैक्टर्स हैं इंडिया वगैरह वो उसको खूब एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अभी शायद हमें इतनी सपोर्ट नहीं मिली FATF में, हमारे पास 12 वोट नहीं हैं कि हमें ग्रे लिस्ट से फ़िलहाल निकाला जाए, और अभी ये शायद प्रेशर हम पे रहेगा। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी फॉर एग्जांपल आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ग्रे लिस्ट में तो ये लोग लेके गए थे। यानी जर्मनी ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी की, USA ने की, ब्रिटेन ने की, ताकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला जाए। और ग्रे लिस्ट में हम गए, तब हमने सोचा कि नहीं, अब हम लेजिस्लेशन भी कर लें, लड़ भी लें आपस में। टेरर फाइनेंसिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में हम गए हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में नहीं गए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को इनडायरेक्टली कहा गया कि ये टेरर फाइनेंस के लिए पैसा इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ तो हम कहते हैं कि जो फलां सियासतदान ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजा, TTs के जरिए बाहर भेजा, TTs के जरिए अंदर आए। तो जो पॉलिटिकली इसको हम इन्वॉल्व करके मोटिवेशन हमारी दूसरी बन जाती है, उससे हम मिसडायरेक्ट होते हैं, उससे हम अपनी डायरेक्शन से हट जाते हैं।